तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ या फिर इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखना है। अब सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, जब भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना कि जो एक एक लाइन बाय लाइन चलना है हमारे को ऐसे नहीं कि पूरा एक बार में क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा और फिर उसके बाद में उसकी खिचड़ी बन गई। क्लियर? तो एक बार बस केवल हल्का सा थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किसके बारे में दे रखा है, जिसके बारे में दे रखा है उसका डायग्राम या फिर कुछ ना कुछ चीज बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो मेरे को दे रखा है साफ साफ कि यहाँ पर एरिया की बात चल रही है, तो मैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाने की कोशिश करूंगा। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा लेंथ और यहाँ पर क्या लिखूंगा, ब्रेथ। भाई जितना मेरे को आता है उतना मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। इसने यहाँ पर, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ और जो ब्रेथ है वो 528 मीटर स्क्वायर का मल्टीपल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, किसी को नहीं पता तो लिख लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे को दे रखा है 528, कितना दे रखा है 528 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पर एल को स्मॉल एल को लिख दिया, ब्रेथ को स्मॉल बी लिख दिया, दैट्स यहाँ पर कोई टेंशन नहीं। हमें केवल मतलब ये होना चाहिए कि हम इसको लेंथ बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रेथ बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए प्लॉट, इस प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। क्या मतलब है इसका, 1 ज्यादा, 1 मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ये स्टेटमेंट है, 1 मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब इसकी जो लेंथ की वैल्यू है, किसकी, इसकी जो लेंथ की वैल्यू है वो 1 ज्यादा है। सबसे पहली बात, 1 मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ध्यान से देखना, एक एक चीज ब्रेक होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया। तो लेंथ की वैल्यू कितनी रखनी है, 2b प्लस 1। तो 528 इज इक्वल टू, लेंथ की जगह पे क्या रखना है, 2b प्लस 1। अब 2b प्लस 1 मेरे जैसे तो देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये सही लिखा है, गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक हमारे गलती होने के चांसेस पूरे पूरे बने। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एम्प्लाइज डेट लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा सही ढंग से दिख जाए। क्लियर? तो एम्प्लाइज डेट 528 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस बी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528। क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और ये क्वाड्रेटिक है। तो हमने यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर लिख दिया है। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की गई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 528 एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड 1 मोर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 1 मोर का कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, सेकंड का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दैट आर 306। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती है कि पहली बात तो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट जो कि कंटिन्यूअसली चलती है। जैसे मैं मानूं यहाँ पर कि अगर सिंपल बोले कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बारे में, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारी सारी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डिजिट। अगर वो बोलता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, क्या बोलता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हमें लिखना पड़ेगा 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6। क्लियर? अगर वो बोलता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो हमें लिखना पड़ेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 7। नहीं आया समझ? मैंने बोला अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर दीज नंबर्स जो कि लगातार, तो ओके, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और वो भी कौन से वाले, नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होंगे वो होंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 एंड x प्लस 3 एंड सो ऑन का मतलब क्या है कि ये चलते ही रहेंगे। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की, किसकी, कॉन्जिक्यूटिव
कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की, किसकी, इवन नंबर्स की। तो यहाँ पर जो मेरा अजम्पशन चलेगा वो चलेगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 और 2x प्लस 6 की फॉर्म के अंदर। क्लियर। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर की, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर की, तो जैसे ही ओड नंबर की बात की जाएगी यहाँ पर, तो हमें लिखना पड़ेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 7। हाँ या ना, क्लियर। तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 7 की फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है केवल और केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात चल रही है। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात चलती तो मैं इवन वाले की बात करता, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात चल रही है तो मैं ऑड नंबर की बात करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर केवल और केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात चल रही है। इसका मतलब ऐसे नंबर जो कि कंटिन्यूअसली चलेंगे, जैसे x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ऐसे वाले नंबर्स का जो प्रोडक्ट है कोई भी दो नंबर का, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एज्यूम किया लेट consecutive numbers are x and x plus 1। भाई मेरे को दो चाहिए थे तो मैंने यहाँ पर दो लिख दिए। लेट consecutive numbers are x and x plus 1। क्लियर। अब यहाँ पर उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers, या फिर दो consecutive numbers का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास में 306 है। इसका मतलब x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 306। क्लियर। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस 306, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया नहीं आया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ये किस बिहाफ पे बन रही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers आर इन द फॉर्म ऑफ x एंड x प्लस 1 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी 306। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड पार्ट। ओके। तो यहां पर क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर बड़ी। क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैंने रोहन की एज मान ली। क्या मान ली, रोहन की एज मान ली। और रोहन की एज क्या मान रहा हूं, लेट रोहन एज, रोहन्स एज, और वो भी कौन सी वाली, प्रेजेंट एज। कौन सी, प्रेजेंट एज मान लो। जो प्रेजेंट एज है वो अभी क्या है, रोहन की एक्स है। सो रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, मदर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। तो रोहन की जो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, x प्लस 26। क्यों, क्योंकि भाई उसकी मदर जो है वो 26 ईयर बड़ी है किससे, उससे। क्लियर। अब यहां पर वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज के 3 साल बाद में, आज के 3 साल बाद में, इन फ्यूचर उसका जो रोहन है वो कितने साल का हो जाएगा, रोहन हो जाएगा x प्लस 3। कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का। और रोहन की जो मदर है वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, दैट मीन्स x प्लस 29। कितने की हो गई, x प्लस 29। रोहन की एज अभी मैंने x मानी है, और अभी उसके बाद में 3 साल बाद की जो एज है वो x प्लस 3 हो जाएगी। क्लियर। और रोहन की जो मदर की एज है वो अभी x प्लस 26 है, और 3 साल बाद में हो जाएगी x प्लस 29। क्यों भाई, क्योंकि आज जो रोहन की एज है उसके 3 साल बाद की एज बात की जाएगी तो उसके अंदर 3 ऐड होना ही है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। कितना है, 360। मतलब x प्लस 3 which is multiply with या फिर which is product with 29, x plus 29 is equals to 360। ये मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 360 कितना है, 360। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x, क्लियर। और ये हो गया हमारे पास में माइनस कितना हो गया, दैट इज 273। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, क्लियर।
तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर जोहन की जो एज है वो अभी की एज मान पड़ी। हमेशा जब भी एज के क्वेश्चंस करो मोस्टली आप प्रेजेंट एज को प्रीफर करो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एज निकालोगे तो हमेशा जो वैल्यूज आएगी वो एक तो प्रेजेंट एज की आएगी, दूसरी प्रेजेंट एज से हम पास्ट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं, इजीली गोइंग ऑन होगा। तो वहां से हमें प्रेजेंट एज में थोड़ी सी बेनिफिशियल होगी। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी छोटी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कहां पर क्या स्टेटमेंट बोल जाए वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, ये आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द speed is 8 kilometer per hour less, it will be taken 3 hours more to cover the distance. So find the speed of the train. क्या करना है यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? पहली बात तो ये चीज, तो यहाँ पर दे रखा है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस से स्पीड से, सॉरी डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर की। क्या मतलब है? यहां से एक ट्रेन यहां पर चल रही है इस जगह पर, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर। कितनी की डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर की डिस्टेंस। क्लियर? अब यहां से अब वो बोल रहा है कि जो उसकी पहले की जो स्पीड थी, लेट एज्यूम इट्स यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स। क्या? लेट एज्यूम इट्स मतलब ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स। ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या है? एक्स है। अब अगर वो बोलता है कि यहाँ पर अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, कितनी कम होती? इसकी जो लेस वाली स्पीड है, या फिर बोले रिड्यूस्ड स्पीड, क्या बोल सकते हैं उसको? रिड्यूस्ड स्पीड। जो उसकी रिड्यूस्ड स्पीड है वो x माइनस 8। क्यों भाई? 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो यहाँ पर उसकी स्पीड x और उसकी स्पीड x माइनस 8, और उसको टाइम लगता है 3 आवर्स मोर। कितने घंटे ज्यादा लगते हैं? जो टाइम ज्यादा ले रहा है, या फिर टाइम डिफरेंस आ रहा है, कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है मेरे पास में? 3 आवर्स का। कितने का? 3 आवर्स का। मेरे को नहीं आया समझ में अभी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक तो है, अगर तुम स्कूल से घर पे जा रहे हो, क्लियर, घर से स्कूल से घर पे जा रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि एक तो नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो, क्लियर, और एक तुम ज्यादा स्पीड से चल रहे हो। तो ज्यादा स्पीड से चल रहे हो तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, और अगर कम स्पीड से चल रहे हो तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो वहां पर जो टाइम कम या ज्यादा का जो डिफरेंस है वो चीज यहाँ पर हमारे को दे रखी है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। पहली चीज तो मेरे को ये बताओ कि स्पीड कम हुई है नहीं हुई? स्पीड कम हुई है, क्लियर। तो जब स्पीड कम हुई है दैट मीन्स यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा। किस वाली को? जो स्पीड कम वाली हुई है उस वाली को, क्लियर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले स्पीड के अकॉर्डिंग जो टाइम लग रहा है वो टाइम 2 लग रहा है। कितना लग रहा है? टाइम 2। और उसमें से जो पहली यूनिफॉर्म की स्पीड थी उसके अकॉर्डिंग जो टाइम लग रहा है वो टाइम 1 लग रहा है। टाइम 2 माइनस टाइम 1 जो है वो कितने का आ रहा है? 3 आवर्स का आ रहा है। नहीं आया समझ में? टाइम 2 माइनस टाइम 1 इक्वल्स टू 3 आवर्स, क्लियर। अब टाइम 2 का मतलब क्या है? अब मैंने बताया यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ रखा है, काफी बार पढ़ रखा है, लेकिन मैंने ये भी तो पढ़ रखा है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ या ना? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 2 के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई? 480 किलोमीटर। कितनी हो गई? 480 किलोमीटर। और स्पीड कितनी हो गई? x माइनस 8। हाँ या ना? क्लियर? ये माइनस की जगह पर ये माइनस, और टाइम 1 के लिए 480 अपॉन x इक्वल टू। ये चीज समझ में आई है नहीं? पहले तो इसकी बात करते हैं कि ये चीज समझ में आई नहीं। मैंने बोला लेट एज्यूम, सबसे पहले तो डिस्टेंस देखिए कि वो 480 किलोमीटर चलते हैं, क्लियर। और जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी है? x है। यूनिफॉर्म स्पीड x है, और तो रिड्यूस स्पीड या फिर इंक्रीज जो स्पीड होगी वो x माइनस 8 या x प्लस 8 जो भी लिखना है। अगर कम स्पीड हो रही है तो रिड्यूस स्पीड लिखेंगे, और बढ़ रही है तो हम लिखेंगे यहाँ पर दैट इज इंक्रीज स्पीड, क्लियर। तो स्पीड बढ़ रही है तो वहां पर शो कर देंगे, क्लियर। ये हो गई x माइनस 8। अब मेरे को एक चीज बताओ कि टाइम डिफरेंस कितने का है? वो बोल रहा है साफ साफ कि 3 आवर्स मोर लग रहे हैं। तो मैंने बोला कि टाइम कितने का? 3 आवर्स का। और यहाँ पर मुझे पता है कि टाइम 2 माइनस टाइम 1। टाइम 2 कौन सा है? जो नया वाला टाइम है,
क्लियर, नई वाली स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम आएगा, तो टाइम 2 माइनस टाइम 1। टाइम 1 का मतलब क्या है, जो पहले वाला टाइम था, टाइम 2 में से टाइम 1 गया तो 3 आवर्स आ गया, और टाइम 2 के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 3। ये चीज समझ में आई नहीं है। मैंने कहा मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आई, क्या बीमारी, बिल्कुल भी नहीं आई। मैंने यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया कि लेट एज्यूम द यूनिफॉर्म स्पीड इज x एंड द रिड्यूस स्पीड इज x माइनस 8। अगर रिड्यूस हो रही है तो मैं बोलूंगा x माइनस 8, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो मैं बोलूंगा इंक्रीज स्पीड, या फिर इनहेंस स्पीड जो है वो x प्लस 8 या x जो भी है वो वहां पर दे रखा, और टाइम डिफरेंस कितना है 3 आवर्स। इतना समझ में आया मेरे को। तो ये कैसे लिखा मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। मैंने कहा अगर तुम्हारे को ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ध्यान से देखना मैं कैसे लिखता हूँ। अगर मैं अपनी टेक्निक बताऊं या फिर मैं बोल दूं यहाँ पर कि मेरे को ये बिल्कुल भी लिखना नहीं आता किस टाइप से लिखते हैं, तो इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर हम चलते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक या फिर एक छोटी सी चीज कि हमें सबसे पहले लेट एज्यूम द यूनिफॉर्म स्पीड इज x एंड द रिड्यूस्ड स्पीड इज x माइनस 8 एंड टाइम डिफरेंस कितना है 3 आवर्स का। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि इसको कैसे लिखेंगे। इस चीज को मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ लिखा होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ। कैसे, मैंने बोला डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर की, तो 480 में से 480 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 480 में से 480 को सब्ट्रैक्ट करो। ध्यान से सुनना है कि एक चीज, 480 में से 480 को सब्ट्रैक्ट कर दो और इज इक्वल टू में टाइम लगा दो। क्या लगा दो, टाइम लगा दो। मैंने बोला अभी तक अगर तुम यहां पर कहोगे कि 480 में से 40 गया तो जीरो बनेगा, बिल्कुल बनेगा जीरो, लेकिन मैंने बोला हमें लिखना आना चाहिए कि किस टाइप से लिख रहे हैं। तो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि 480 में से 480 डिस्टेंस में से वही डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो जो यहां पर आ रही है। क्लियर। अब इसके नीचे अपोन के अंदर ऐसी कौन सी डिजिट हम रखें यहां पर, इस जगह पर और इस जगह पर, कि हमारे पास में ये वाली आ जाए। मैंने बोला कि इस जगह पर हमारी जो आएगी वो लेस स्पीड आएगी। कौन सी स्पीड आएगी, लेस स्पीड। हमेशा ध्यान रखना यहां पर कम वाली स्पीड लिखनी है और यहां पर ज्यादा वाली स्पीड लिखनी है। क्या लिखनी है, ज्यादा वाली स्पीड। नहीं आया समझ में, ध्यान से देखना हमेशा कि यहां पर जब 480 में से 480 इक्वल्स टू 3 होगा तो यहां पर फर्स्ट वन की जगह पर लेस स्पीड आएगी और सेकंड वन में आएगा मोर स्पीड। ज्यादा स्पीड कहां आएगी, इस जगह पर सेकंड नंबर पे, और लेस स्पीड यहां पे। क्लियर। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से स्पीड किस में ज्यादा है, स्पीड किस में ज्यादा है, ऑफिशियली बात है इसमें ज्यादा है। तो ये वाली जो स्पीड ज्यादा है, ये वाली स्पीड ज्यादा है, तो ये वाली कहां आ गई, इस जगह पे। क्यों भाई, नहीं आया समझ में, क्लियर है, ओके। और जो कम वाली स्पीड थी वो कहां आ गई, वो आ गई मेरी x माइनस 8 की जगह। ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये वाली इक्वेशन, क्या ये वाली इक्वेशन क्लियर है। क्या किया मैंने, वापस से समझ लेते हैं। डिस्टेंस में से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू में क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। डिस्टेंस में से डिस्टेंस इक्वल टू में टाइम, और यहां पर इस जगह पर और इस जगह पर यहां पर आएगी लेस स्पीड, सॉरी यहां पर आएगी लेस स्पीड और यहां पर आएगी मोर स्पीड। तो हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि एक लेस स्पीड आएगी, भाई दो स्पीड है, एक कम होगी एक ज्यादा होगी, तो दोनों में से कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है ये इतना तो पता ही होगा। क्लियर। तो उस जगह पर हम लिखते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम इसकी भी डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं, बस थोड़ा सा एज्यूम करना है और फिर यहाँ पर शो कर देना। क्लियर। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, डिस्टेंस में से वही डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दी, अपॉन इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस ध्यान से देखना, मैंने बोला है टाइम डिफरेंस, डिस्टेंस में से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दी इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, और यहाँ पर आई है लेस स्पीड। कौन सी स्पीड आई है, लेस स्पीड। इस फॉर्मूले को अगर तुम लिखना चाहो तो यहां पर ये वाला जो एग्जांपल है ये ध्यान रखना, मोर स्पीड। क्लियर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है इस पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन चल रहा है ये कम से कम तुम्हारी इस एक्सरसाइज के अंदर 5 से 6 बार टकराएगा, और 5 से 6 बार हमेशा मैं इस एक्सरसाइज इस वाली चीज से आपको बताने की कोशिश करूंगा भाई यहाँ पर ये बन रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर डिस्टेंस में से डिस्टेंस सेपरेट करनी है, लेस स्पीड यहाँ पर मोर स्पीड। अब ध्यान से देखना, मैंने जो एज्यूम किया है एक लेस स्पीड एक मोर स्पीड, ये हमारे को पता लग जाएगा कि भाई लेस स्पीड कौन सी है और मोर स्पीड कौन सी है। क्लियर। तो यहाँ पर जो एक x माइनस 8 है और x कितना है, x। क्लियर। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्या कुछ है हल्का सा। दैट इज मेरे पास क्या दे रखा है, 480 अपॉन x माइनस 8, और एक दे रखा है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। क्लियर। ये मेरे पास में एक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है, और इसको किस बिहाफ पे सोल्व करना है ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को भी सोल्व करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। कैसे सोल्व करते हैं,
तो पहली चीज इसको मल्टीप्लाई करें, कुछ नहीं करेंगे, या तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो रास्ते हैं, दो रास्ते कौन कौन से हैं कि या तो हम 480 को कॉमन ले लें, या तो हम 480 को कॉमन ले लें, और अगर मैं 480 को कॉमन नहीं लेता हूं तो मैं सेकंड वे बताऊंगा। तो पहला रास्ता क्या है कि मैं 480 को कॉमन ले रहा हूं। जब मैं 480 को कॉमन ले चुका हूं तो यहाँ बनेगा 1/x माइनस 8 और यहाँ बनेगा -1/x इज इक्वल टू, क्लियर। इस 480 को भी मैंने यहाँ पहुंचा दिया, दैट मीन्स यहाँ पर आ गया, इज इक्वल इज एम्प्लाइज दैट ये 1/x माइनस 8, क्लियर, ये 1/x माइनस 8 और ये 1/x इज इक्वल टू 3/480। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्या किया है यहाँ पर, इस जगह पर ये चीज, भाई ये 480 को इधर भेज दिया और अब यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8, ये हो गया सिंपल x और ये हो गया माइनस और ब्रैकेट लगाया x माइनस 8। ये चीज समझ में आई नहीं, माइनस के साथ ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्यों, ध्यान रखना, बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होगा हमें इस टाइप से सोल्व करना ही पड़ेगा, क्लियर। और इसको सोल्व कर लिया, थोड़ा सा काट लिया, दैट इज 1/160, हाँ या ना, क्लियर। इसको सोल्व किया, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, क्लियर, इस जगह पे लिख रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा रफ कर दिया। ये मेरे पास में इक्वेशन है, ये x की जगह पे ये x और ये माइनस का x और ये प्लस का 8, इधर की तरफ सोल्व किया, x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160, हाँ या ना। इस x से ये x कट गया, कितना बचा, सिंपल 8 बच गया, कितना बच गया, सिंपल 8, 16 अब मेरे को 16 तो पता ही नहीं है कितना होता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना है, 16 इंटू भाई 160 मल्टीप्लाई विद 8, यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँ, बिल्कुल नहीं आता मेरे को तो भाई, क्यों, क्योंकि मेरे तो टेबल ही नहीं है बिल्कुल ही। तो एटलीस्ट कम से कम हमारे को ये होना चाहिए कि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 25 तक टेबल लर्न होनी ही चाहिए, मस्ट है कि अगर हमें 25 तक टेबल लर्न नहीं है तो एटलीस्ट प्रॉब्लम तो होनी कैलकुलेशन, क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर आता है वो थोड़ा लेंथी टाइप का आता है, अगर तुम कैलकुलेशन करने में उलझ गए वहां पर तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, और जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी तो हमारे 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर एटलीस्ट 25 तक टेबल तुम्हारे को लर्न करनी ही है, क्लियर। अब 16 8 से कितना होगा, तो यहाँ पर 16 8 हो गया, 16 5 से 16 ओके, 16 8 120 नो 144, कितना आ गया, 16 8 ओहो क्या बात है, आज तो 16 की टेबल भी नहीं आ रही। 16 मल्टीप्लाई विद 8 128, कितना आ गया 128, क्लियर है। तो 128 1280, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर x² माइनस 8x। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसके अकॉर्डिंग मेरे को टाइम लगता नहीं लगता, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीधे मल्टीप्लाई करने पर मेरा टाइम बचेगा। मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 25 तक टेबल लर्न होनी चाहिए, जिससे हमारा टाइम कम से कम इन कैलकुलेशन के अंदर खर्च हो, क्लियर। तो यहाँ पर x² माइनस 8x, ये -1280 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये मेथड फर्स्ट था जिस जगह पे मैं 480 कॉमन ले रहा था, लेकिन मैंने तो बोला मैंने 480 कॉमन नहीं लेना है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर मेथड, इस जगह पर 480 कॉमन नहीं लेते, तो 480x माइनस 480 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, और ये आ गया मेरा x एंड x माइनस 8। ये चीज समझ में आई नहीं आई भाई, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर इस टाइप से लिख दिया बाय द एलसीएम लेकर, क्लियर। अब यहाँ पर 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 विच इज मल्टीप्लाई विथ 8, हाँ या ना, क्लियर। और इस इक्वल टू x² माइनस 8x इक्वल टू में 3, क्लियर। इस 480 से ये 480 कट गया, इस 480 से ये 480 कट गया, क्या बचा क्या है 480 मल्टीप्लाई विथ 8। ये मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, कोई तो रीजन होगा जिस जगह पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है x² माइनस 8x। मैं चाहता हूँ कि 3 से मैं इसको कट करूँ, क्लियर। तो 16 8 128 128 0 विच इज x²
माइनस 8x, ठीक है। तो यहाँ पर x² माइनस 8x माइनस 1280, ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेन की जो ट्रेवलिंग की जो स्पीड्स हैं ये यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व हो। क्लियर। तो अभी तक जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारे को केवल ये बना गया है, ये बताया गया है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की, चाहे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, चाहे मैं कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, और चाहे मैं दैट इज एज ऑफ रोहन की बात करूं, रोहन की मदर या रोहन की एज की बात करूं, या फिर मैं बात करूं इन ट्रेन की स्पीड के बारे में, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है या फिर ये सारे के सारे जो मेरे पास में इक्वेशंस आई है, इन इक्वेशंस को मैं सोल्व अगली एक्सरसाइज या फिर 4.2 जहां पे मैं आपको बताऊंगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, वहां पर हम सोल्व करेंगे। क्लियर। तो 4.2 विच इज बेस्ड ऑन मिडल टर्म स्प्लिटिंग।